Good morning, students. As you know, this video is for 10th class and the chapter of A Triumph of Surgery, that is written by James Herriot. In this chapter, we are studying about a pet dog who was overfed, and after that he felt seriously ill and was consulted by doctor. The doctor took the dog to his clinic, and after that we will study today. Okay. Okay, let's start. डॉग को वहाँ ले जाया गया है क्लिनिक में, और डॉग को जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है एक तरह से। 2 दिनों तक उसको खाना नहीं दिए हैं डॉक्टर, और उस पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उसके बाद when they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। मतलब ये खाने का जो प्रोसेस था कि सारे बाउल में उन डॉग्स को खाना दिया जाता था। टिक्की जो है वो लेज़ी था बहुत, इसलिए वो बहुत ही पीछे रह गया, और वो लास्ट में जा कर के सिर्फ उन कटोरों को लिकिंग कर रहा है। लिक करना मतलब होता है जो भी बचा खुचा खाना है उसको खा रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. मतलब एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया था उसके लिए, और डॉक्टर खुश थे कि वो अपने खाने को लेने के लिए बहुत ही जोस्टल कर रहा था। जोस्टल करना बताया हूँ हम, धक्का मुक्की करना एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। From then on his progress was rapid, और तभी के बाद इस डॉग का जो प्रोग्रेस था, मतलब इसका सिक हो गया था, वो बीमार हो गया था, उसमें प्रोग्रेस होने लगे था। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. मतलब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, सिर्फ बाकी डॉग्स के साथ उसको छोड़ दिया गया था, वो भी इधर उधर दौड़ता था। Joining in their friendly scrimmage, डॉग्स को तो ग्रुप बना करके एक इधर उधर भागते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। स्क्रिमेज हो गया चिल्ला चिल्ला करके खेलना कूदना। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। मतलब 2-2 मिनट पे वो स्क्वैश करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग कहा गया, डॉग्स के ग्रुप का वो एक्सेप्टेड मेंबर हो गए। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। मतलब उसके एक्टिविटी के बारे में कहा गया है कि वो अब एक्टिव हो गया था, लेज़ी नहीं था पहले की तरह। He had never had such a time in his life. ऐसा टाइम वो कभी नहीं हुआ था उसके लाइफ में। थैंक यू। Sorry, it was stopped. Again we will start from there. ट्रिकी के बारे में कहा गया है कि ऐसा टाइम उसके लाइफ में कभी नहीं आया था, मतलब ऐसा इन्जॉयमेंट वो कभी नहीं किया था। आफ्टर दैट, all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. मतलब जब मिसेस पम्फ्री का इनके पास कॉल आता था उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में, तो ये और वो पूछा करती थी उसके कुशन के बारे में कि ये हमेशा उसको बदला जा रहा है या नहीं, उसको कोट जो है वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जा रहा है या नहीं। तो ये सिर्फ इतना ही कहते थे कि आउट ऑफ डेंजर है अब, और वो इम्प्रूवमेंट बहुत ही रैपिडली कर रहा है। द वर्ड
convulsing seemed to do something to मिसेस पम्फ्री। मतलब ये वर्ड उसको तकलीफ़ देता था, इसका मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। She started to bring round fresh egg, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. तो धीरे धीरे ये देख करके, ये वर्ड सोच करके वो क्या करने लगी, एग्स भेजने लगी उस डॉग को देने के लिए। लेकिन आपको तो पता है कि वो डॉक्टर जो हैं उस ट्रिकी को, डॉग को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो अंडे जो डॉग के लिए भेजा करती थी वो अंडे खुद खा लेते थे ये लोग। कौन कौन? डॉक्टर और उनके असिस्टेंट सब जो थे वो। लेकिन इसमें कहा गया है बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, मतलब कुछ बोतल वाइन के भी अराइव होने लगे थे, भेजने लगी थी वो। तो वो वहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत ही थोड़ा चेंज हो गया। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड, और ये बॉटल ऑफ वाइन जो भेजा गया है वो किसके लिए भेजा गया है? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, मतलब ज़्यादा उसके बॉडी में ब्लड बने इसलिए भेजा गया था। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब लंच जो है वहाँ का क्लिनिक का, सर्जरी क्लिनिक का वहाँ का सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, मतलब खूब पार्टी जैसे मनाते हैं वैसा होने लगा। और बिफोर और आफ्टर सेवरल ड्यूरिंग द मील 2-2 ग्लास पीते थे वो लोग, ड्रिंक करते थे। And after that, we could hardly believe it when brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. मतलब आगे बताया गया है ब्रांडी आने लगा इन लोग डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए, बट ये तो डॉग को कुछ नहीं देते थे, सिर्फ उन चीज़ों को ये खुद ही यूज़ कर लिया करते थे। और ये कहा गया है ड्रंकार्ड जैसे होते हैं तो वैसे उसको पी लेते थे ये लोग, डॉक्टर और उनके असिस्टेंट। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल with the extra egg in the morning, improved and sustained by midday wine, finishing luxuriously round the fire with the brandy. मतलब कैसे कैसे वो स्टार्ट करते थे अपना दिन, उसके बारे में कहा गया है। स्टार्ट करते थे एक्स्ट्रा एग से मॉर्निंग में, और सस्टेंड बाय मिड डे में वाइन लेते थे, और लास्ट रात के टाइम दे हैड ब्रांडी अराउंड द फायर। अब अराउंड द फायर इसलिए कहा गया है दैट बिकॉज ऑफ दैट सीजन वॉज ऑफ विंटर, दैट्स वाई। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट, मतलब ये लोग चाहते थे कि ट्रिकी अब हमारे यहाँ परमानेंट गेस्ट की तरह रहे। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, लेकिन डॉक्टर को ये बात पता था कि उसको तो हमने कहा है सिर्फ फोर्टनाइट के लिए, मतलब 14-15 दिन के लिए, तो उसके बाद मिसेस पम्फ्री जो है सफरिंग हो जाएगी, मतलब उसको डॉग अपने पास चाहिए ऐसा वो फील करने लगेगी। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, इसीलिए वो कॉल कर दिए उनको, मिसेस पम्फ्री को, कि डॉग जो है आपका वो रिकवर कर लिया है, अब वो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, मतलब ले जा सकते हो अपने यहाँ। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी कहा गया है क्लिनिक को, तो उस क्लिनिक के आगे ब्लैक कलर का मेटल के तरह चमकता हुआ एक गाड़ी कहेंगे, कार था वो आ गया कुछ ही मिनट बाद। द चॉफर
गाड़ी को कहा जाता है, कार का नाम है। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। मतलब अंदर ही बैठी थी वो मिसेस पम्फ्री। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब वो डॉग के बारे में पूछ रही है डॉक्टर से कि सच सच बताइए, क्या डॉग जो है रियल में सही हो गया है? तो वो बता रहे हैं, yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। I will go and fetch him. मैं उसको जाता हूँ और लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in the midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मतलब जब ये गार्डन में गए उसको लाने के लिए, तो ये सबसे बीच में था। ईयर अपने फ्लैप कर रहा था, टेल वेव कर रहा था। वेव करना मतलब हिलाना। एंड हिज कलर वॉज गोल्डन। इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ। लिथ कहा जाता है लीन एंड थीन बॉडी को, हार्ड मसल्ड बॉडी। ही वॉज keeping up well with the pack, stretching out in great bonds, his chest almost brushing the ground। मतलब वो अब हेल्दी हो चुका था, फिट हो गया था। पहले तो वो लेज़ी था, फैट बहुत सारा हो गया था ओवर फेड के कारण, बट यहाँ पे उसको खाना नहीं दिया गया। ओनली वाटर फॉर 2 days एंड आफ्टर दैट ही वॉज गिवन सेवरल एक्सरसाइज, दैट्स वाई। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. मतलब डॉग को जो ये लेके आ रहे थे गोद में, तो इनके गोद से उछल के कूद के वो मिसेस पम्फ्री के पास चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। मतलब डॉग जो है लिकिंग कर रहा है उसके फेस को और बार्क भी कर रहा है, भौंक भी रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, balls, none of which had been used. मतलब जो भी इन्होंने भेजा था ट्रिकी को रखने के लिए या उसको कंफर्टेबल देने के लिए, उनमें से कोई भी चीज़ वो यूज़ में नहीं लाए थे, जैसे का तैसा ही था। As the car moved, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही वो कार जो है आगे बढ़ा, तो मिसेस पम्फ्री जो है खिड़की के बाहर झुक कर के देख रही है। उनके आँखों में आंसू हैं और उनके लिप्स जो है ट्रेम्बल कर रहे हैं, काँप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब ये सर्जरी की एक विजय है, जीत है कि आपने हमारे डॉग को क्योर किया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।